3.2 गैसों की द्रवों में विलेयता, माने हम गैस को भी द्रव के अंदर घोल सकते हैं। तो उस पर आधारित टॉपिक है, देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसे प्रभावित करने वाले कारक देखते हैं, है ना। तो ये निर्भर करता है विलेय गैस और विलायक द्रव की प्रकृति पर। गैस कौन सी है, द्रव कौन सा है, इस पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर देखो कि अलग अलग गैसों के लिए द्रवों की विलेयता कैसी होती है, अलग अलग, है ना। जैसे हो सकता है कि पानी में ऑक्सीजन घुलती हो पर कार्बन डाइऑक्साइड न घुलती हो, हाइड्रोजन न घुलती हो, पर दूसरी चीज़ों में क्या होती जाती हो, घुल जाती हो। जैसे देखो आप लोग, ऑक्सीजन है तो जल में बहुत कम मात्रा में घुला हुआ होता है, इसलिए तो जो जलीय जंतु होते हैं, माने नदियों में, तालाबों में और समुद्र के पानी में, उनको भी क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो वो घुली हुई ऑक्सीजन को लेकर के क्या होते हैं, जिंदा। हमारे लिए तो ठीक है, हवा है, वातावरण है, उनके लिए कहाँ है। और बिना ऑक्सीजन का कोई जो है इस धरती पर जीव जंतु जीवित रह ही नहीं सकता, उसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो जो पानी में रहते हैं वो ऑक्सीजन कहाँ से पाते हैं, क्योंकि उस पानी में क्या घुली होती है, ऑक्सीजन। बस तो सोचोगे कि सर फिर हमको भी जिंदा रहना चाहिए, हम भी घुस जाते हैं पानी में तो हम मर जाते हैं। अभी एक केस भी हो गया था, तालाब यहाँ बांध में कोई मर गया था। तो हमारे पास गलफड़े नहीं होते जो उस ऑक्सीजन को छांट सकें। जो उसमें रहते हैं, जलीय जंतु रहते हैं, उसमें अलग ही तंत्र लगा रहता है जो पानी से ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, अलग कर लेता है, उसके इस्तेमाल कर लेता है, ठीक है। जबकि परफ्लोरोकार्बन में अधिक विलेय है। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन की विलेयता अलग अलग है, जल में कम है पर परफ्लोरोकार्बन में कैसा है, अधिक है। इसका मतलब ये है कि जो विलेयता है वो किस पर निर्भर करती है, विलायक पर भी निर्भर करती है ना, और गैस पर भी निर्भर करती है कि कौन सी गैस है। अब यहाँ पर देख लीजिए, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जिसको हम HCl बोलते हैं, जल में अत्यधिक घुलनशील है, माने ज़्यादा घुल जाती है। तो यहाँ देख लो ऑक्सीजन कैसे घुल रही है, कम, और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस कैसे घुल रही है, ज़्यादा। जबकि बेंजीन में कैसी होती है, कम विलेय होती है। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि गैसों की द्रवों में विलेयता में विलेय गैस और विलायक द्रव की प्रकृति पर भी क्या होती है, निर्भर करती है। यदि विलायक बदलेगा तो उसकी विलेयता भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, और यदि विलेय बदलेगा तो उसकी विलेयता बदल जाएगी। विलेय की बात करें, ऑक्सीजन जल में कैसा है, कम विलेय, लेकिन हम विलेय बदल दें, ये हाइड्रोक्लोरिक गैस कर दें तो क्या हो गई, अधिक विलेय हो गई, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर है। फिर अगला हम देखते हैं दाब का प्रभाव। एक खाली स्थान में भरने के लिए भी आ जाता है। यदि हम दाब बढ़ा दें तो गैसों की द्रवों में विलेयता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती, ठीक है। अब कारण क्या है कि दाब बढ़ाने पर जो है विलेयता बढ़ती है, इसका कारण भी देख लेते हैं। लेकिन आपको केवल ध्यान ये भर रखना है कि दाब बढ़ाने पर विलेयता क्या होती है, बढ़ती है। किसकी विलेयता, गैस की। ये सबके लिए किसके लिए है, गैस के लिए है। तो जब गतिक साम्य वाले द्रव गैस विलयन पर दाब बढ़ाया जाता है तो विलयन के सतह पर गैसीय कणों की संख्या बढ़ती है, जिससे द्रव में घुलने की दर बढ़ जाती है। गैस की विलेयता तब तक बढ़ती रहती है जब तक कि एक नया साम्य स्थापित न हो जाए। पर यह है क्या, जैसे मान के चलो हम एक सिलेंडर लेते हैं, सिलेंडर माने बेलन जैसे टंकी, है ना, और इसमें हम क्या भर देते हैं, पानी। इसके ऊपर है, यहाँ पर क्या है, गैस है। अब मैं सोचता हूँ कि इस गैस को इतना दबाऊं कि इसमें जाके क्या हो जाए, घुल जाए। तो क्या होता है, यहाँ पर एक पिस्टन लगा है। पिस्टन समझते हो, जब इंजेक्शन लगाते हैं तो सिरिंज में ऊपर जो पीछे का भाग लगा रहता है काला काला, वो क्या कहलाता है, पिस्टन, जो जिससे दवाई भरते हैं। तो यदि मैं इस पिस्टन से इसको दबाऊंगा तो गैस कहाँ जाएगी, इसके भीतर घुसेगी कि नहीं, है ना, और दबाऊंगा तो और घुसेगी। मतलब ये है कि जितना दाब आप बढ़ाते जाओगे उसकी विलेयता क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। और इसका सिंपल सा उदाहरण है, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आप पीते हो, है ना, या सोडा वाली बॉटल होती है, उसके अंदर गैस भरी जाती है, अधिक दाब पर भरी जाती है। दाब बढ़ा देते हैं तो गैस उसमें ज़्यादा भर जाती है।
कभी खोलते हो, तेज़ी से खोलो तो ढक्कन ही उछल जाता है, और उछलने का कारण ये है कि एकदम से गैस फिर क्या होती है, बाहर निकलती है, जो इसमें घुली रहती है। तो क्लियर हो गया। तो सीधा बात ये है कि दाब बढ़ाओगे तो गैस की विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। अब बात करते हैं ताप का प्रभाव। तो ताप बढ़ने पर गैस के द्रवों में विलेयता क्या होती है, घटती है। ठीक है। अब मान के चलो यहाँ पर मैं इसमें गर्म कर दूं, तो जो इसमें गैस है वो हल्की ना होती है, और जब हल्की होती है तो बाहर निकल जाएगी। अब बाहर निकल जाएगी माने विलेयता क्या हो गई, इसकी कम हो गई, घट गई। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब 3 तरह के कारक आप समझ चुके हो, विलेय की प्रकृति और विलायक की प्रकृति। माने अलग अलग विलायक, और यदि अलग अलग विलेय होंगे तो विलेयता भी क्या हो जाएगी, अलग अलग। दूसरा हम दाब सोचे, यदि दाब बढ़ाएंगे तो गैस की विलेयता बढ़ेगी द्रव में, ठीक है ना। यदि हम ताप बढ़ाएंगे तो गैस की विलेयता क्या होगी, घटेगी। समझ में आ गया।